हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं और इस नई सीरीज़ में हम कुबरनेटिस के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे और साथ में लैब भी करेंगे। सो इट्स अ बिग चैप्टर, बिग मॉड्यूल। तो ग्रेजुअली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड यू विल सी इन नंबर ऑफ लैब्स हियर। ऑलराइट, तो सबसे पहला जो पार्ट आता है कि कुबरनेटिस है क्या, इसके क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लस्टर के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑन ऑल दीज़। सो इस वाली रिकॉर्डिंग में थ्योरेटिकल पार्ट होगा, कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे एंड नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में कैसे क्लस्टर सेटअप करना है वो करने वाले हैं। तो गाइस लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो लोग पूछते हैं कुबरनेटिस है क्या? सो इट्स अ क्लस्टर एंड ऑर्केस्ट्रेशन इंजन। कुछ नहीं, सिंपल वे में बोलना है, कुबरनेटिस इज अ क्लस्टर एंड ऑर्केस्ट्रेशन इंजन फॉर डॉकर कंटेनर्स। एक चीज़ और नए जो न्यू लर्नर हैं उनके लिए एक चीज़ बता दूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछता है तो आंसर ना आपको 1 लाइन, डेढ़ लाइन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ताकि अगर छोटा रहेगा मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं, राइट? सो ट्राई टू मेक योर आंसर लिटिल शॉर्ट, राइट? So because of that, I deleted the remaining part of this introduction. So Kubernetes is a cluster and orchestration engine for Docker container. That's all. So अब कितने टाइप के कुबरनेटिस होते हैं या कुबरनेटिस के क्लस्टर के कितने टाइप्स हैं? सो मिनी क्यूब होता है, उसके बाद कॉप्स, तीसरा होता है क्यूबेडियम। हम लोग क्यूबेडियम करने वाले हैं, राइट? मिनी क्यूब क्या है? बेसिकली ये एक सिंगल नोड में सब कुछ हो जाता है, सिंगल नोड में ही आपका सारे इसके कंपोनेंट डल जाते हैं, साथ में आपके कंटेनर वगैरह चल रहे होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मिनी क्यूब। कॉप्स जो हमारा AWS का है या फिर एज़्योर और GCP का है, जैसे GKE क्लस्टर हो गया, EKS क्लस्टर हो गया, दोज आर कॉल्ड कॉप्स, मल्टी नोड कुबरनेटिस सेटअप इन AWS, राइट? इसके क्या क्या फीचर है, क्या एडवांटेज है? सो ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम है। पहला जो इसका मेन फीचर होता है, ये सेंट्रलाइज्ड होता है, डिप्लॉयमेंट स्टेट को मेंटेन करता है। मीन्स अगर कोई कंटेनर चल रहे हैं, राइट? अगर कोई एक कंटेनर फेल कर गया तो दूसरा कंटेनर अपने आप स्पिन अप हो जाएगा, अपने आप नया बन जाएगा, अगर वो एरर फिक्स नहीं होता है तो। दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट स्टेट। हाईली अवेलेबल होता है ये, राइट? HA इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लेवल होता है, जैसे वर्टिकल वे से भी स्केल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टली भी स्केल कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी जितने भी कंटेनर्स बनाओगे उस चाहो तो कोटा डिफाइन कर सकते हो कि उस प्रोजेक्ट में उस प्रोजेक्ट बेस्ड कोटा आप डिफाइन कर सकते हो, राइट? तो उस प्रोजेक्ट में कितना मेमोरी CPU एलोकेट करना है, डिस्क कितना एलोकेट करना है, ऑलराइट? तो इस तरीके से स्पेशली CPU मेमोरी ज़्यादा एलोकेशन होता है, डिस्क तो खैर ज़रूरत नहीं है, रीजन की अलग से अलग डिस्क होती हैं। और जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट लेवल पे आइसोलेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक आपके पास क्लस्टर है, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट 1 B C, सो एक दूसरे से वो आपस में बात नहीं करते लॉजिकली, राइट? आप चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो आइसोलेटेड होते हैं। इसमें यूज़र एक्सेस लेवल कंट्रोल होता है, राइट? उसके थ्रू हम डेलीगेट करते हैं, राइट? RBAC होता है, राइट? तो ये सारे इसके कुबरनेटिस के फीचर्स हैं, आगे चल के सारा देखेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में और साथ में लैब भी करेंगे। तो कंपोनेंट की बात करें तो इसके 4-5 मेजर कंपोनेंट होते हैं कुबरनेटिस के। API सर्वर। सो API सर्वर, आप इसमें आप डायग्राम में अगर आप देखो तो पहले हम क्या करते हैं, हम इंटरैक्ट करते हैं, राइट? क्यूबेडियम, अच्छा यहाँ पे ओके, इसमें थोड़ा सा मिसिंग है, सारे सारी डिटेल नहीं है इसमें। एनीवे, इन द नेक्स्ट डायग्राम यू विल सी ऑल दोज थिंग्स, ओके? तो पहला जो होता है API, तो हम रिक्वेस्ट हमारी जाती है API सर्वर के पास सबसे पहले, और API ही उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करता है। क्या है ये? हमारा एंट्री पॉइंट है क्लस्टर का,
एवरीथिंग कम्युनिकेट्स थ्रू एपीआई सर्वर। किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सेप्ट कुबरनेटिस रिक्वेस्ट, मैंने kubectl क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको एक्सेप्ट करता है, वैलिडेट करता है, अपडेट करता है। साथ में वो क्या करता है, आगे etcd डेटाबेस से कम्युनिकेट भी करता है एंड टॉक्स टू शेड्यूलर एंड कंट्रोलर विस। एपीआई सर्वर इट्स ऑल्सो कॉल्ड कुबरनेटिस गेटवे। यानी जो भी करना है, आप सबसे पहले आप क्लाइंट साइड से आ रहे हो तो एपीआई होते हुए आपको जाना है। दूसरा होता है etcd डेटाबेस। सो ये हमारा कुबरनेटिस का डेटाबेस है। जो भी आप काम करते हो, जो भी कंटेनर वगैरह बनाते हो, डिलीट करते हो, सारी इन्फॉर्मेशन etcd डेटाबेस के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पॉड बनाया, नोड बनाया, सीक्रेट कन्फिग मैप एक्सेट्रा, या डिप्लॉयमेंट आपने किया, तो सारी इन्फॉर्मेशन etcd के कन्फिग्रेशन में होता है। अपना डेटाबेस ये खुद बना कर रखता है और सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है etcd में। राइट, अगर आपका etcd गया तो सोचो कि आपका क्लस्टर गया। तो ध्यान रखना है etcd को सिंपली आपको ज़्यादा मॉडिफाई वगैरह और चेंजेस वगैरह, मेजर चेंजेस नहीं करने हैं बगैर देखे, बगैर सोचे समझे। तीसरा कंपोनेंट है शेड्यूलर। शेड्यूलर का क्या रोल है? ये डिसाइड करता है कि आपका जो पॉड है वो किस वर्कर नोड पे चले। करेक्ट? यानी अगर कस्टमर से, क्लाइंट एंड से कोई रिक्वेस्ट आती है पॉड बनाने की या कंटेनर बनाने की, तो ये डिसाइड करता है शेड्यूलर सर्वर, और शेड्यूलर की सर्विस डिसाइड करता है वेयर पॉड शुड रन। यानी इस वर्कर नोड में तो मेमोरी सीपीयू पहले चेक करता है कौन सा वर्कर नोड फ्री है, जो फ्री होता है उस पर स्टार्ट कर देता है। तो फाइंड अनशेड्यूल्ड पॉड, चेक्स अवेलेबल नोड्स, अप्लाई रूल्स, सीपीयू मेमोरी का टास्क शेड्यूलर देखता है। राइट, सीक्रेट्स वगैरह सारा यही चेक करता है शेड्यूलर। राइट, तो शेड्यूलर को एक तरीके से प्लेसमेंट इंजन भी बोला जाता है। राइट, जैसे एपीआई सर्वर को गेटवे बोलते हैं, वैसे इसको शेड्यूलर को प्लेसमेंट इंजन। राइट गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलर मैनेजर। सो पहला था एपीआई, दूसरा एटीसीडी, तीसरा शेड्यूलर, चौथा है कंट्रोलर मैनेजर। सो कंट्रोलर मैनेजर का क्या रोल होता है, या कंट्रोलर सर्वर भी कोई बोलता है? मेंटेन्स डिजायर स्टेट। इन डिजायर स्टेट को मेंटेन करता है। अभी डिप्लॉयमेंट में मान लो आपने स्टेट डिफाइन किया हुआ है कि 2 कंटेनर होने चाहिए, रेप्लिका सेट उसके 2 होने चाहिए, तो उसको, उसके स्टेट को कौन मेंटेन करता है? कंट्रोलर सर्वर। कुबरनेटिस वर्क्स ऑन डिजायर स्टेट वर्सेस करंट स्टेट। राइट, so controller continuously fix differences, example node controller, deployment controller, replica set, job controller। तो इसके 4 कंट्रोलर्स हैं जो कि कंट्रोलर मैनेजर उसको कंट्रोल करता है। स्पेशली ज़्यादा हम फोकस करते हैं रेप्लिका सेट पे और डिप्लॉयमेंट स्टेट पे। राइट, तो अगर आपका डिप्लॉयमेंट डिजायर स्टेट 3 है, रनिंग पॉड 2 है, तो क्या करता है कंट्रोलर सर्वर? एक और क्रिएट कर देगा, तो स्टेट को मेंटेन करता है। आपके etcd डेटाबेस में 3 दिख रहा है, राइट, और 2 ही चल रहे हैं, तो क्या करता है तीसरा अपने आप क्रिएट कर देगा। तो कंट्रोलर मैनेजर एक तरीके से क्या हुआ, ऑटो हीलिंग, ऑटोमेटिकली ये करता है। एक तरीके से ऑटो स्केलिंग भी बोल सकते हो, लेकिन ऑटो स्केलिंग इज समथिंग डिफरेंट। तो वी सिंपली वी कैन से ऑटो हीलिंग। उसके बाद वर्कर नोड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये तो आपने देखा कि कुबरनेटिस मास्टर के क्या क्या कंपोनेंट है। वर्कर नोड के कंपोनेंट है क्यूबलेट, जो पहला उस पर सर्विस होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूबलेट। उसका काम क्या होता है? कम्युनिकेट विद एपीआई सर्वर। ये आपका क्यूबलेट सीधा एपीआई सर्वर से कम्युनिकेट करता है। किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पॉड का इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, स्टार्ट्स कंटेनर्स, मॉनिटर्स पॉड हेल्थ, रिपोर्ट्स नोड स्टेटस। तो ये सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके आगे रिपोर्ट करता है। इट इज़ कॉल्ड नोड मैनेजर। राइट, छठा है कंटेनर रन टाइम। कंटेनर रन टाइम जिसको हम डेमन बोलते हैं। राइट, सो अभी जो चल रहा है मार्केट में वो कंटेनर डी है। राइट, पहले डॉकर डी चलता था जो कि डिप्रिकेटेड हो गया, और आने वाले टाइम में क्रायो आने वाला है। लेकिन अभी जो चल रहा है डेमन, इट इज़ कॉल्ड कंटेनर डी। क्या काम करता है ये?
इमेज को पुल करता है, कंटेनर को स्टॉप स्टार्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड रन टाइम कंटेनर इंजन। तो नेक्स्ट इज क्यू प्रॉक्सी। क्यू प्रॉक्सी भी एक कंपोनेंट है जो कि आपका वर्कर नोड का है। इसका रोल क्या है? हैंडल्स नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग को हैंडल करते हैं, क्रिएट्स राउटिंग रूल्स तो सर्विसेज रीच पॉड्स। तो राउटिंग टेबल वगैरह ये सारा क्रिएट करता है, मैनेज करता है क्यू प्रॉक्सी, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़फुल और चाहिए। जैसे आईपी टेबल हो गया और आईपीवीएस हो गया। क्या क्या प्रोवाइड करता है? क्लस्टर आईपी प्रोवाइड करता है, नोड पोर्ट, नोड बैलेंसिंग, राइट। तो क्यू प्रॉक्सी एक तरीके से देखा जाए तो आपका एनटीएम है, नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजर। जो लास्ट है कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड सीएनआई, राइट, दैट इज कॉल्ड कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। जब भी एक हम पॉड क्रिएट करते हैं तो उसको एक इंटरफेस मिलता है, दैट इज कॉल्ड कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। प्रोवाइड्स पॉड टू पॉड कम्युनिकेशन, उसी के थ्रू कम्युनिकेशन करवाता है। और ये जो सीएनआई है सॉफ्टवेयर बेस्ड है, हार्डवेयर बेस्ड नहीं है, राइट। कुछ बहुत सारे मार्केट में टूल हैं, लेकिन उसमें दो तीन ही फेमस हैं, कैलिको एंड फ्लैनेल। फ्लैनेल तो बहुत पुराना है, कैलिको अभी कुछ सालों से है, लेकिन कैलिको इज़ वेरी फेमस नाउ, राइट। तो आपके केस में अगर आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया क्लस्टर पे, तो आपका लॉजिकली ये कम्युनिकेट नहीं करेगा बाकी के पॉड से, वर्कर नोड से, राइट। तो एक इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है सीएनआई एंड कैलिको सॉफ्टवेयर। तो थ्रू कैलिको वी विल क्रिएट नेटवर्क, राइट। अगर ये नहीं है, सीएनआई नहीं है, तो सोचो कि आपका क्लस्टर नहीं चलेगा। राइट गाइस, थैंक यू।